हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ ततता देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। क्या पुण्य और तप की पूंजी जैसे जैसे खत्म होती है वैसे वैसे व्यक्ति का प्रभाव भी खत्म होने लगता है। आज सेलिब्रिटी कहे जाने वाले लोगों की क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। श्रेष्ठता के बारे में इस श्लोक में भगवान का कहना है कि संसार में जो विभूति है, तत्व है, ऊर्जा है, वहाँ पर मैं हूँ। जहाँ पर व्यक्ति का प्रकाश होता है, जहाँ पर व्यक्ति जागृत होता है, प्रकाश जहाँ जहाँ भी होता है, चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि वह प्रकाश होता है तप का और पुण्य का। अगर किसी को कोई पद मिला है, किसी को कोई प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है, भले ही प्रत्यक्ष में लगता है उसका पुण्य है या उसकी तिक्रमबाजी है, लेकिन उसके पीछे जो क्रियाशील ऊर्जा है वह तप और पुण्य की होती है। दरअसल सबको लगता है कि तिक्रमबाजी फल रही है, लेकिन फलता है उसका पुण्य, उसका तप। पुण्य और तप की पूंजी जैसे जैसे खत्म होती जाती है वैसे वैसे उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो भगवान गीता में कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिसको समाज मानता है, सम्मान देता है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं समाज भी वैसा ही आचरण करता है। यानी पिछले जीवन में जो पुण्य अर्जित किया, तपस्या की, वैसे वैसे इस जीवन में वह फलता जाता है। एक बात सभी जानते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसीलिए जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उन्हें मर्यादित आचरण करना चाहिए, जिससे आम जनता उनसे प्रेरित हो सके और सही दिशा में चल सके। यही सेलिब्रिटी का कर्तव्य है। एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है कि पुण्यवानों की, तपस्वियों की, प्रतिष्ठावानों की, परोक्ष में पुण्यवान तपस्वियों की और प्रत्यक्ष में प्रतिष्ठावानों की, श्रेष्ठ पुरुष की जिम्मेदारी विशेष है। कौन प्रधानमंत्री बनता है यह किसी जीवन का पुण्य है या तपस्या है, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से पुण्य जुटा, किसी का आशीर्वाद फला। कोई कहते हैं तो उन्हीं को आशीर्वाद क्यों मिला, किसी के जीवन में सत्कार के कारण आशीर्वाद मिला, यह स्पष्ट समझ में आना चाहिए हम सभी को। भगवान जब आगे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने पुण्य और तप की परंपरा कायम रखनी चाहिए, उसे उन गुणों का अनुवर्तन करने के लिए, उन गुणों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई कहता है निजी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ मेरा कैसा है, आप उसमें मत घुसिए। लेकिन बात ठीक है, चाहे नेता हो, न्यायाधीश हो, संस्था के संचालक, उन्हें प्रतिष्ठा मिली, सेलिब्रिटी हैं, वह व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह अपने गुणों का अनुवर्तन कराए। नहीं कराएगा तो लोग उसे देखकर करने लगेंगे। चाहने वाले भक्तजन आपके कुर्ते के डिजाइन की नकल करने लगेंगे, तो चार तो कर ही हो रहे होंगे। जिस स्टाइल की चप्पल पहनेंगे उसी स्टाइल की चप्पल पहन लेंगे, जिस स्टाइल के बाल रखेंगे उस स्टाइल के बाल रखने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति का दायित्व है गुणों का अनुवर्तन करना, दुर्गुणों का नहीं, सद्गुणों को अभिव्यक्त करना। उनको ये ख्याल रखना चाहिए, होश रखना चाहिए, जिस विभूति के कारण उनको प्रतिष्ठा मिली वह विभूति उन्हीं का पुण्य है, तप है। और तप तथा पुण्य क्या करते हैं, आपको प्रकाशित करते हैं, आपको अभिव्यक्त करते हैं। तो जो प्रकाशित है उनको प्रकाश वितरण करना चाहिए, अंधकार नहीं वितरण करना चाहिए। जबकि आज समाज में, दुनिया में उल्टा हो रहा है। जो प्रकाशित है वह अंधकार वितरित कर रहा है, वह जो कर्म कर रहा है तो क्या बढ़ रहा है, जमाने में अंधेरा बढ़ रहा है। बड़े व्यक्ति जो करते हैं वह प्रमाण बन जाता है, अरे वे भी तो ऐसा करते हैं, यह सोचकर सभी लोग उस अनुसार चलने लगते हैं। इसलिए प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सामाजिक दायित्व है कि वह उसे निभाए, वह प्रकाश की परंपरा को निभाए, प्रकाश को प्राप्त कर अंधकार को बढ़ाने वाला साबित नहीं हो। ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। यह श्लोक आज के लिए इतना सटीक बैठता है, इतना समसामयिक है, इसका अनुसरण हम सभी लोगों को करना चाहिए, खासकर उन बड़े लोगों को जिसको देखकर दुनिया अपना जीवन का निर्माण करती है, अपने जीवन की दिशा तय करती है, अपने जीवन की रीति नीति तय करती है। इसलिए जो भी पूर्व जन्म के पुण्य और तप के बल पर आज ऊंचे पद पर हैं, या सेलिब्रिटी हैं, या समाज में प्रतिष्ठित स्थान पर हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए। प्राइवेसी आपकी अच्छी बात है, प्राइवेसी में कोई खलल न डाले, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन, सार्वजनिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों में सामंजस्य होना ही चाहिए। तभी आप निरंतर अपने उच्च पद पर बने रह पाएंगे, नहीं तो आप भी उच्च पद से नीचे उतर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। ज्ञानी के कार्य और अज्ञानियों के कार्य में क्या अंतर है? साधक और योगी को कैसा होना चाहिए? एक साइकोलॉजी है, प्रशंसा या निंदा मनुष्य को पुलकित या विचलित क्यों करती है? भगवान इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। सोचने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कर्तव्य की व्याख्या करते हैं, बंधे रहते हैं कर्तव्य से, कर्तव्य किए बिना परेशान रहते हैं, अभी यह कर्तव्य अभी वह कर्तव्य करते रहते हैं। और तीनों लोगों का जो सृष्टा है वह कहता है कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को समझाते हैं तो कहते हैं तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सृष्टा का सृष्टि के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तभी तो वह कहता है कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। धरती ही नहीं, आकाश पाताल कहीं कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त करने योग्य है वह सब मुझे प्राप्त है। इस लोक का भेद यह है कि जो ज्ञान में है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य केवल अज्ञानियों के लिए है। ये बात बड़ी अटपटी लगती है लेकिन पूर्णतया सत्य है। एक बार विवेकानंद से किसी ने कहा आपकी ड्यूटी ये है, तो उन्होंने कहा बीच में ही काटते हुए बात को, ड्यूटी मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मैं किसी के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं कोई उत्तरदायित्व लेकर नहीं आया हूँ, मैं संदेश वाहक हूँ, संदेश दे रहा हूँ। जो कर्तव्य की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, दरअसल कर्तव्य तो अज्ञान है। गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य, शिष्य के लिए गुरु का कर्तव्य, ये सारी बातें निराधार है। सृष्टा का सृष्टि के प्रति कर्तव्य नहीं है तो किसी अन्य का क्या कर्तव्य हो सकता है? कर्तव्य वहाँ पर होते हैं जहाँ संबंधों का सत्य अनुभव करते हैं। जब आप संबंधों का सत्य अनुभव नहीं करते तब कोई फर्क नहीं पड़ता। गजेंद्र मोक्ष में एक प्यारा सा श्लोक है, अगर संबंध जोड़ना ही है तो आत्मा का संबंध जोड़े। अगर आत्मा का संबंध जुड़ता है तब किसी के आने जाने से, मरने मिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सामने है वही नारायण है। साधक को, योगी को कैसा होना चाहिए? दर्पण की तरह होना चाहिए। जब तक है तब तक बिंब है, नहीं है तो कोई बिंब नहीं है। दर्पण में कोई संस्कार नहीं पड़ते हैं, ध्यान रखें। दर्पण अगर स्वच्छ हो तो संस्कारित नहीं होता, संस्कार उसमें नहीं डाले जा सकते। दर्पण में किसी की छवि अंकित कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जब आसक्ति होती है, यानी दर्पण में एक फ़ोटो चिपकाई जा सकती है। एक बड़ा सा दर्पण रख ढेर सारी फ़ोटो चिपका दो, स्टिकर चिपका दो। हमारा चित्त भी दर्पण की ही भांति है, लेकिन हमने ढेर सारे फ़ोटो चिपका लिए हैं और हर जन्म में 10-20 और नई फ़ोटो चिपका लेते हैं। किसी किसी का घर देखो, कोई कोना खाली नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ चिपका ना हो, ऐसा नहीं होता। खाली दीवार कहीं कहीं ही दिखाई देती है। गीता में जब भगवान कहते हैं कि मेरा ऐसा दर्पण है जिसमें कोई तस्वीर चिपकी हुई नहीं है, जो चाहो सो पहले से मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? ज्ञान में। ज्ञान में मनुष्य प्रकृति के पार है, प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति के जीवन के कण कण में है। ऐसा क्या नहीं है जो नहीं है? अनंत के अंश को पाना चाहोगे तो मुश्किल है, अनंत को पाना चाहोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान देने की बात है, अनंत के अंश को पाना मुश्किल है, लेकिन पूरे अनंत को पाना चाहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहे तो मुश्किल है, आप पूरा हिंदुस्तान पाना चाहो तो आप अनुभव करो कि सारा देश आपका है, फिर क्या दिक्कत है? महसूस करने की सिर्फ बात है, ये सिर्फ एहसास की बात है, महसूस करने की बात है। अनंत को पाने में कोई मुश्किल नहीं है, अंश को पाने में बड़े कर्तव्य हैं, बड़ी मुश्किल है खंड में। लेकिन भगवान कहते हैं तब भी मैं कर्म करता हूँ। क्रियाएं, कर्म तो होंगे ही, देह है, मन है तो लहरें आएंगे ही, हलचलें तो होंगी ही, जो परिस्थिति है, विधान है तो कर्म होंगे ही। कैसे कर्म होंगे? जैसे फूल अपनी सुगंध लुटाता है, जैसे बादल वर्षा करता है, हवाएं बहती है, ठंडी हवाओं की तरह गुजर जाओ। किसको ठंडी हवा दे रहे हो यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस गर्मी में जो तप रहे हैं उनके लिए एक बयार की तरह बह जाओ, चले जाओ। और अगर नहीं बहने का मौका मिले तो विचारों में बहो, रमण महर्षि की तरह सद्भाव में लीन रहो, सत्चिंतन में लीन रहो, वह भी कर्म है। जब आप एक के लिए कर्म कर रहे हैं, संबंध को अनुभव कर रहे हैं, संबंधों के लिए कर्म करने लगते हैं तो कर्म संस्कार का रूप धारण करने लगता है, कर्म अपना फल देने लगता है, असंगता समाप्त होने लगती है। जहाँ कर्म से असंगता समाप्त होने लगती है वही कर्म फलने लगता है। जब कृष्ण कर्म करते हैं तो संग में कर्म नहीं करते, आसक्ति से कर्म नहीं करते। सामान्य मनुष्य जब कर्म करता है तो आसक्ति मन के किसी कोने में अनुभव करता है। निंदक की निंदा उसे चुभती है, प्रशंसक की प्रशंसा उसे प्रसन्न करती है। जब तक चुभना और पुलकन हो रहा है तब तक आसक्ति है।
अगर प्रशंसक की प्रशंसा पुलकित नहीं करेगी तो निंदक की निंदा नहीं चुभेगी। उसी तरह निंदक की निंदा भी नहीं चुभेगी तो प्रशंसक की प्रशंसा पुलकित भी नहीं करेगी। ये बड़ा अच्छा मनोविज्ञान की बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, मानव का मनोविज्ञान है। सामान्य रूप में कहते हैं कि प्रशंसा सभी को अच्छा लगता है, किसको भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन भगवान यहाँ तटस्थ रहने देना चाहते हैं। ना दुख में दुखी हो और न सुख में बौरा जाओ, सुख में सभी बांध को तोड़ दो, ये कहने का तात्पर्य है भगवान का। ऐसे के लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसलिए हमारे सारे कर्तव्य अज्ञान में है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। अगर कृष्ण द्वारिका का राज्य चाहे तो मुश्किल है, लेकिन कृष्ण अखिल ब्रह्मांड चाहे तो मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति अनंत का अंश, ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद पाना चाहे तो मुश्किल है, लेकिन ब्रह्म पद पाना चाहता है तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म तो है ही, ऑलरेडी ब्रह्म है, बस उसे महसूस करने की बात है।